हम पढ़ेंगे पाठ गुरु दक्षिणा। पाठ गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महान ज्ञाता थे। वे कौरव और पांडव दोनों राज परिवारों के राजकुमारों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। जिस जंगल में वे धनुर्विद्या का अभ्यास कराते थे, वहीं एकलव्य नाम का एक बालक भी रहता था। उसमें भी धनुष बाण चलाने की प्रतिभा थी। उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि वह किसी योग्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करे। उसने गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि मैं आपसे धनुष बाण चलाना सीखना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसकी विनती स्वीकार नहीं की। गुरुजी ने कहा, मैं केवल राज परिवारों के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। मैं विवश हूँ क्योंकि मैं राजकुल से बंधा हूँ। एकलव्य ने हिम्मत ना हारी। उसने मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। उसने जंगल में गुरु जी की एक मूर्ति बनाकर धनुष बाण चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। एकलव्य ने कठोर परिश्रम किया। वह प्रतिदिन गुरु मूर्ति को शीश नवाकर साधना करता। इसका परिणाम यह हुआ कि वह एक निपुण धनुर्धारी बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य जंगल में अभ्यास कराने जा रहे थे। उनके साथ सभी राजकुमार थे। इतने सारे दल वर को देखकर एक कुत्ता दूर से भौंकने लगा। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं इसका भौंकना अभी बंद कर देता हूँ। तभी गुरुजी क्या देखते हैं कि एक तीर कहीं से आया और कुत्ते के मुंह में फंस गया, परंतु कुत्ते का भौंकना बंद नहीं हुआ। इतने में ही दूसरा तीर उसके मुंह के अंदर गड़ गया। इस प्रकार अनेक तीरों से उसका मुंह भर गया। देखते ही देखते कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। पास जाकर जब गुरुजी ने कुत्ते को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कुत्ते को कोई चोट नहीं लगी थी। धनुर्विद्या के बारे में तो उन्होंने कल्पना भी ना की थी। कुछ ही क्षणों के बाद एक काला कलूटा भील बालक आकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने बताया, मैं एकलव्य हूँ। गुरुजी ने पुनः पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने चरण छूते हुए कहा, गुरुजी, यह विद्या मैंने आपसे सीखी है। द्रोणाचार्य ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। बालक एकलव्य ने बताया, मैं आपके पास आश्रम में गया था। मैंने तभी से मन ही मन आपको अपना गुरु मान लिया था और धनुर्विद्या का अभ्यास आपकी मूर्ति को साक्षी मानकर किया है। मैं आपका ही शिष्य हूँ। गुरु द्रोणाचार्य सोचने लगे, एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। अतः द्रोणाचार्य बोले, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? भील बालक ने कहा, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनते ही एकलव्य ने तेज धार के हथियार से अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु जी के चरणों में रख दिया। द्रोणाचार्य की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी गुरु भक्ति देखकर कहने लगे कि मैं तुमसा प्रिय शिष्य पाकर धन्य हो गया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक दिन संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। इतिहास तुम्हारी निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए युगों युगों तक याद करेगा। ऐसा था श्रेष्ठ बालक एकलव्य।